परीक्षा सुधार के लिए बड़ा ऐलान। नंदन नीलेकनी की अगुवाई में बनेगी हाई पावर टास्क फोर्स। क्या अब खत्म होगा पेपर लीक? नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार लगातार परीक्षा व्यवस्था में सुधार के बड़े फैसले ले रही है। फास्ट ट्रैक और कोर्ट और सख्त कानून की घोषणा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी, भरोसेमंद और टेक्नोलॉजी आधारित बनाने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। इस टास्क फोर्स की कमान सौंपी गई है देश के जाने माने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकनी को। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नंदन नीलेकनी कौन है, उनकी उपलब्धि क्या है और सरकार ने परीक्षा सुधार जैसे अहम मिशन के लिए उन्हीं पर भरोसा क्यों जताया है। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद और परीक्षा प्रणाली पर उठ रहे सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला लिया है। अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि देश की परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और अत्याधुनिक तकनीक से लैस बनाने के लिए एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। ये टास्क फोर्स राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए की परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार के लिए सुझाव देगी और इसकी अध्यक्षता करेंगे टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दिग्गज नंदन नीलेकनी। नंदन मोहन राव नीलेकनी का जन्म 2 जून 1955 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और शुरुआती दौर से ही सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। अपनी दूरदर्शी सोच और तकनीकी नेतृत्व के दम पर वो देश ही नहीं, दुनिया के प्रमुख टेक्नोलॉजी लीडर्स में गिने जाते हैं। साल 1981 में नंदन नीलेकनी ने एनआर नारायण मूर्ति और अन्य साथियों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना की। देखते ही देखते इन्फोसिस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल हो गई। साल 2002 से 2007 तक वो कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। बाद में 2017 में उन्होंने इन्फोसिस के चेयरमैन का पद भी संभाला। लेकिन नंदन नीलेकनी की पहचान सिर्फ एक सफल उद्योगपति तक सीमित नहीं है। उन्हें भारत के डिजिटल परिवर्तन के प्रमुख चेहरों में भी गिना जाता है। साल 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया। यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान परियोजना आधार। नंदन नीलेकनी के नेतृत्व में आधार परियोजना ने करोड़ों भारतीयों को एक डिजिटल पहचान दी। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाना आसान हुआ। पहचान सत्यापन की प्रक्रिया तेज हुई और डिजिटल गवर्नेंस को नई दिशा भी मिली। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म के विस्तार में भी नंदन नीलेकनी की सोच और तकनीकी योगदान महत्वपूर्ण रहा है। तो अब एक बार फिर सरकार ने उन्हें एक बेहद अहम जिम्मेदारी सौंपी है। परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए बनाई गई हाई पावर टास्क फोर्स में केवल तकनीकी विशेषज्ञ ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष, सुरक्षा, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई अनुभवी चेहरे भी शामिल किए गए हैं। इसका उद्देश्य सिर्फ पेपर लीक रोकना नहीं बल्कि पूरे परीक्षा तंत्र को भविष्य के लिए अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना है। नंदन नीलेकनी की अध्यक्षता वाली इस हाई पावर टास्क फोर्स में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व निदेशक तपन टेका, आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रोफेसर वी कामाकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ अमृतलाल मीना को भी शामिल किया गया है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एनटीए की परीक्षा प्रणाली की समीक्षा करेगी और तकनीक आधारित सुधारों की सिफारिश भी करेगी। देश भर में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों के बीच अब
सबकी निगाहें इस टास्क फोर्स पर होगी। उम्मीद की जा रही है कि नंदन नीलेकनी का तकनीकी अनुभव और डिजिटल गवर्नेंस की समझ देश की परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। तो ये थे नंदन नीलेकनी, जिनकी अगुवाई में केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये समिति परीक्षा प्रणाली में कितने बड़े बदलाव लाती है और क्या इससे छात्रों का भरोसा दोबारा मजबूत हो पाता है। इस खबर से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए महुआ खबर के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।